Everyone, good morning and welcome back. I'm Raj and we're watching Science classes and today is Saturday, so today is your power class. So without wasting more time, let's start the class. So guys, हमेशा की तरह वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं and I always say that word winning is the very important for knowing English. So you may have taken a screenshot. I hope. चलो आप लोग रेडी हो? ओके तो वर्ड पावर कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। अगर एक अच्छा स्पीकर बनना होता है इंग्लिश के लिए तो आपको कम से कम एटलीस्ट 5,000 वर्ड की नीड होती है। अगर 5,000 वर्ड आपको पता है तो अंग्रेजी को अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना वो कुछ भी सेंटेंस क्रिएट करना हो तो वर्ड चाहिए ही चाहिए। रूल्स पता हो, वर्ड नहीं पता हो तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है क्या है? OBSOLET, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है, लिट बोलेंगे जी, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब पुराना या अप्रचलित होता है। अप्रचलित कहने का मतलब जो ज्यादा फेमस न हो उसको बोलते हैं। जैसे कि यह तकनीक अब बहुत पुरानी हो गई है, यह तकनीक अब पुरानी हो गई है। सेंटेंस क्या बना? दिस टेक्नोलॉजी हैज बिकम ऑब्सोलीट। क्या बना? दिस टेक्नोलॉजी हैज बिकम ऑब्सोलीट। पढ़ेंगे आप लोग, पढ़िए। अब देखिए आप यहाँ से वर्ड निकाल सकते हैं। एक वर्ड ये हुआ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक होता है गाइस। अब यहाँ से एक वर्ड, फिर आपको यहाँ मिला 2 वर्ड। बिकम, बिकम मतलब होना होता है। 3 वर्ड आपको मिला और एक तो ये है ही, ठीक है। इस प्रकार से वर्ड आप स्टॉक करते जाएंगे अपना डिक्शनरी में। नेक्स्ट हमारा है GRANDIOUS। क्या बोलेंगे? ग्रैंडियस बोलेंगे गाइस। क्या बोलेंगे? ग्रैंडियस, है ना। और ग्रैंडियस का मतलब होता है वेब, अधिक शानदार। और जैसे एक वर्ड है ग्रैंड। ग्रैंड सुने होंगे अक्सर। ग्रैंड का मतलब होता है वेब, जैसे वाओ उसका ग्रैंड एंट्री था, है ना। तो ग्रैंड का मतलब होता है वर्ब, तो याद रखिएगा वेब। नेक्स्ट है कि यह महल बहुत ही वेब है या शानदार है, अधिक शानदार है, तो बोलेंगे दिस पैलेस इज वेरी ग्रैंडियस। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है ऑन द स्पॉट। अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल सुने होंगे ऑन द स्पॉट। फर्स्ट फैसला ऑन द स्पॉट यानी हाथों हाथ, तत्काल, उसी समय, उसी जगह पे। उस प्रकार से ऑन द स्पॉट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उसी स्थान पर या हाथों हाथ। जैसे क्वेश्चन है कि यह प्रस्ताव हाथों हाथ स्वीकार कर लिया गया, तो क्या हुआ? दिस प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द स्पॉट। जैसे कि मैं फैसला ऑन द स्पॉट करता हूँ, आई डिसाइड, है ना, आई डिसाइड द डिसीजन ऑन द स्पॉट। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैडली, सॉरी बैडली नहीं, बोल्डली और फियरलेसली। बोल्डली और फियरलेसली, इसका मतलब क्या होता है? बेधड़क। क्या होता है? बेधड़क। जैसे वह बेधड़क अपनी बात रखता है, यानी उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं। जिसको डर नहीं होगा बिल्कुल उसको फियरलेसली बोलते हैं। फियर का मतलब क्या होता है? फियर का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। इसमें लेस, लेस का मतलब होता है हट जाना, नहीं, यानी उसके अंदर से डर नहीं हुआ, तो क्या बन गया? फियरलेसली, मतलब बेधड़क, जिसको बिल्कुल डर नहीं है। सेंटेंस बना कि वह बेधड़क अपनी बात रखता है, तो ही बोल्डली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। क्या हुआ? ओपिनियन। अब यहां से वर्ड आपको मिलेगा एक, यहाँ नया ओपिनियन। एक वर्ड यहाँ है एक्सप्रेसेस। एक्सप्रेसेस का मतलब होता है किसी पॉइंट को रखना या एक्सप्रेस करना, किसी बातों को रखना, बताना। और ओपिनियन का मतलब होता है, क्या होता है? अपना बात। क्या होता है? ओपिनियन मतलब हम लोग यहाँ पे बात बोल सकते हैं। ओपिनियन का मतलब बात या तथ्य भी बोलते हैं। ये मेरा ओपिनियन, मेरा तथ्य है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा पढ़ेंगे आप लोग INSTANTLY। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटली। और इंस्टेंटली मतलब होता है झटपट या इमीडिएट। इमीडिएट मतलब भी होता है झटपट या तुरंत। और इसको इंस्टेंट मतलब झटपट और साथ साथ हाथों हाथ भी बोल सकते हैं। जैसे ऑन द स्पॉट था, उसी प्रकार से इंस्टेंटली मतलब हाथों हाथ भी होता है। सेंटेंस बना कि उसने झटपट खाना तैयार कर दिया, तो क्या होगा? ही प्रिपेयर्ड द फूड इंस्टेंटली। बोलेंगे सब लोग, बोलिए, ही प्रिपेयर्ड द फूड इंस्टेंटली। गाइज यहां से वर्ड आप निकालेंगे। एक पहला ये प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना, है ना।
जैसे कि चाय बनाना, मैं चाय बना रहा हूँ, है ना, तो चाय बनाना क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे चाय बना रही हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, या फिर मैं बना रहा हूँ, तो आई एम प्रिपेयरिंग द टी। तो प्रिपेयर मतलब तैयार करना होता है किसी भी चीज का। फूड मतलब यहाँ पे एक वर्ड निकला, फूड का मतलब जानते होंगे, फूड का मतलब खाना या फिर भोजन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक दो इंस्टेंटली यहाँ पे था, 3 वर्ड निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विदाउट हेजिटेशन। क्या है, विदाउट हेजिटेशन। विदाउट हेजिटेशन का मतलब क्या होता है, धड़ल्ले से। धड़ल्ले से मतलब कि आपको एकदम डर नहीं, कहीं पे आपको माइक स्टेज पे बुलाया गया और आप बोल रहे हैं वहां पे कंटिन्यू, बिल्कुल डर नहीं है। एक होता है हेजिटेशन, हेजिटेशन वाला बंदा डर जाता है, मतलब बोलने के समय में वो गड़बड़ा जाता है, तो उसको बोलते हैं कि इसको हेजिटेशन फील हो रहा है, तो बोलते हैं ना, टीचर बोलते हैं डोंट हेजिटेट, हेजिटेट मत होना है ना। तो हेजिटेशन विदाउट, इसमें से विदाउट लग गया, और हेजिटेशन यानी हेजिटेशन खत्म, यानी विदाउट हेजिटेशन यानी धड़ल्ले से या बिना डर के भी बोल सकती है इसको। तो जैसे वह धड़ल्ले से झूठ बोलती है ना, तो सी लाइज विदाउट हेजिटेशन। क्या बोलेंगे, तो जोर से बोलो ना, खाना खा के ना आए हो तुम लोग खा के आना फिर। तो सी लाइज विदाउट हेजिटेशन बोलेंगे, वेरी गुड, ये हुई ना बात। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इन अ स्नैप, है ना, इन अ स्नैप। इन अ स्नैप मतलब होता है चुटकियों में, ठीक है। जैसे सेंटेंस हमारा क्रिएट हुआ कि उसने चुटकियों में सवाल हल कर दिया, तो ही सॉल्व द क्वेश्चन इन अ स्नैप। क्या बोलेंगे, हाँ। अब यहाँ पे देखिए वर्ड क्या निकला, सॉल्व, है ना, सॉल्व। यहाँ पे ये क्या, कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सॉल्व भी थर्ड फॉर्म होता है। तो सॉल्व मतलब पहले इसका जो मेन वर्ब होता है क्या होता है, SOLVE, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है किसी भी प्रश्न का हल करना, हल करना को हम बोलते हैं सॉल्व, ठीक है। तो एक वर्ड यहां से निकल गया। क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न, प्रश्न या फिर हम सवाल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा वर्ड यहां से निकल गया, और हम चलेंगे रिपीट मोड में आएंगे गाइस। अब आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो वाचर लोग है वो ध्यान देंगे। पहला वर्ड हमारा है ऑब्सोलीट, और ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराने या अप्रचलित, जैसे कि यह तकनीक अब पुरानी हो चुकी है, दिस टेक्नोलॉजी हैज बिकम ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है ग्रैंडियस। ग्रैंडियस का मतलब होता है वैभ, अधिक शानदार, है ना, और ग्रैंड का मतलब भी होता है गाइस वैभ, याद रखना। तो यह महल बहुत ही वैभ है, तो दिस पैलेस इज वेरी ग्रैंडियस। नेक्स्ट है ऑन द स्पॉट, उसी स्थान पर या फिर हाथों हाथ। जैसे सेंटेंस क्रिएट हुआ, यह प्रस्ताव हाथों हाथ स्वीकार कर लिया गया। क्या बोलेंगे, दिस प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट है बोल्डली या फिर फियरलेसली, जिसका मतलब होता है बेधड़क, ठीक है। जैसे वह बेधड़क अपनी बात रखता है, ही बोल्डली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, या फिर ही फियरलेसली एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन। इस प्रकार से गाइस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली मतलब होता है झटपट, जैसे उसने झटपट खाना तैयार कर दिया, ही प्रिपेयर्ड द फूड इंस्टेंटली विदाउट हेजिटेशन। धड़ल्ले से मतलब वह धड़ल्ले से झूठ बोलती है, शी लाइज विदाउट हेजिटेशन, है ना। नेक्स्ट है इन अ स्नैप, मतलब चुटकियों में, उसने चुटकियों में सवाल हल कर दिया, ही सॉल्व द क्वेश्चन इन अ स्नैप। तो आई होप गाइज आपको ये वर्ड पावर और ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और मैं हमेशा कहूंगा और कहता ही रहूंगा कि word meaning is the very important for knowing English. If you want to speak English and read proper, then you will have to remember lots of words. Without word you can't create a single sentence, you can't speak a single sentence. So वर्ड को याद कीजिए और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाइए। तो ऐसे ही वर्ड पावर सीखने के लिए इस राज इंग्लिश क्लासेस पे जुड़े रहे, और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए, हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।